हो रही है कि 2-3 सालों में कृषि विज्ञान केंद्र और दिल्ली सरकार के सहयोग से जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, बहुत हद तक इस क्षेत्र में न के बराबर जो पराली जलाने की जो कुछ थी इस इलाके में, वो भी लगभग बंद हो चुकी है। तो इसके लिए किसान भाई, इसके लिए बहुत बहुत उनका आभार हम लोगों की तरफ से। अब मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में डॉक्टर एम हसन सर से अनुरोध करेंगे कि आए, और खासकर क्योंकि इसमें मशीनों का हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो ये भी हमें जानना जरूरी होता है कि हम सही मशीनों का चुनाव करके और इसका हम और अच्छे तरीके से कैसे प्रबंधन कर सकें, इसकी जानकारी सर देंगे। और सर का परिचय मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर हसन सर का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में और पूसा संस्थान में बहुत सालों से सेवा में है, और ये किसानों के लिए बहुत अच्छे अनुसंधान के दौरान मशीनों का भी निर्माण इन्होंने किया है। तो सर से अनुरोध है कि आपके साथ अपने अनुभव शेयर करें। सर नमस्कार। आदरणीय तोमर साहब, हमारे पूसा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के ज्वाइंट डायरेक्टर एक्सटेंशन साहब, और केवीके के अधिकारी और केवीके उज्वा के अधिकारी और किसान भाई, मैं यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के तरफ से आया हूँ, और बहुत सारे किसान भाई यहाँ पर हमारे जान पहचान के हैं जो अक्सर वहाँ पर आते हैं। ख़ास के जो आज का जो विषय है, जिसमें कि पराली से संबंधित क्या क्या मशीनीकरण और क्या क्या तकनीक है, अभी गर्ग साहब ने आपको बताया बहुत सारी मशीन्स के बारे में। हैप्पी सीडर है, रोटावेटर है, ये सब बहुत सारे किसान इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अभी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने जो एक नई तकनीक का विकसित किया है और इस पर काफ़ी काम हुआ है, मैं आज आप लोगों को उसके बारे में बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ माइक्रोबायोलॉजी और इंजीनियरिंग डिवीज़न ने मिलकर करके ये पराली के प्रबंधन के लिए एक पूरी तकनीक बनाई है, जिसमें कि एक तरह का फफूंदीकरण के बेसिस पर एक तरह का कैप्सूल बनाया गया है। और ये कैप्सूल 10-10 रुपये का कैप्सूल होता है, जिसको हम पूसा डिकम्पोजर कैप्सूल कह रहे हैं, और ये मिल जा रहा है पूसा संस्थान में। तो इसकी पूरी तकनीक ये आप समझ लीजिए कि किसान भाइयों को एक बड़े पतीले में 5 लीटर पानी लेना है, और उसमें 200 ग्राम गुड़ को डाल कर करके उसे अच्छे तरह से गर्म कर करके जो उसका अवशेष है निकाल करके छोड़ देना है 1-2 दिन। उसके बाद उसी जो 5 लीटर का जो बर्तन है, उसमें पूसा संस्थान द्वारा विकसित 4 कैप्सूल, ये 50 रुपये में आ रहा है, जिसे पूसा डिकम्पोजर कैप्सूल कहते हैं, ये उसे तोड़ के डाल दिया जाता है। इस कैप्सूल के अंदर तरह तरह के जो माइक्रोबायोलॉजी डिवीज़न द्वारा कंसोर्टियम है वो डाला गया है। 2-3 दिन के अंदर आप देखते हैं कि उसके अंदर एक प्रक्रिया शुरू होती है और फफूंदी नमक ये पूरे बर्तन में फैल जाता है। 4-5 दिन के बाद 5 लीटर जो पानी है गुड़ का, उसको फिर बनाना है और इन दोनों को मिला देना है। इसे हम 10 दिन तक जब छोड़ देते हैं एक बड़े बर्तन में, तो आपके पास अब 10 लीटर का सॉल्यूशन बन गया, जिसमें पूरे फफूंदीकरण का कंसोर्टियम तैयार हो जाता है। और इस 10 लीटर सॉल्यूशन को 200 लीटर पानी में मिला कर करके 1 एकड़ खेत में स्प्रे करना है। तो किसान भाई इस पूरे प्रक्रिया को समझ लें कि सबसे पहले तो जो पूसा डिकम्पोजर कैप्सूल है, ये 4 कैप्सूल एक साथ 50 रुपये में मिल रहा है, और बहुत आसान प्रक्रिया है कि किसी तरह से इस जो कैप्सूल है इसको हमारे खेत में पहुंचाना है सही समय पर। मैंने इसकी पूरी प्रक्रिया बता दी आपको कि आप पतीले में 5 लीटर पानी में 200 ग्राम गुड़ मिला करके उसे पहले काफ़ी उबाल लेते हैं। उसके बाद उसका जो अवशेष होता है हटा के उसे हम छोड़ देते हैं। दूसरे दिन हम उसमें 4 जो कैप्सूल होता है उसे डाल देते हैं। 1-2 दिन के बाद उसके अंदर ये रासायनिकरण के द्वारा ये सारे फफूंदीकरण फैल जाते हैं, और ये फफूंदीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसमें आपके सारे तरह के अवशेष हो, चाहे वो धान का अवशेष हो, सब्जी का अवशेष हो, फल का अवशेष हो, ये सभी को आपके फसल खेत में ही गला देता है। तो ये किसान भाई के लिए बहुत ही अच्छी तकनीक है, इस पर
बहुत जगह पर इस पर काम हो रहा है। तो इसे जब 10 लीटर का सॉल्यूशन में 200 लीटर पानी में मिला देना है और 1 एकड़ खेत में इसे पूरे स्प्रे कर देना है। स्प्रे कर करके हम जिस दिन स्प्रे करते हैं उसके दूसरे दिन हम उसमें रोटावेटर चला देते हैं। रोटावेटर चलाने के बाद एक हल्का सा इरिगेशन कर देते हैं, तो उसके बाद आपका खेत जो है गेहूं के लिए तैयार हो जाता है। तो इस पूरे प्रक्रिया को समझ लीजिए, बहुत ही आसान प्रक्रिया है। इसमें मुश्किल से 100 रुपये का खर्चा हो रहा है। अगर आप देखिए 40 रुपये के 4 कैप्सूल मिल रहे हैं, 200 ग्राम गुड़ लगता है, बाकी आपका थोड़ा मेहनत है। तो इससे जो स्प्रे का जो सॉल्यूशन बनाना है, ये इसकी मुख्य तकनीक है। तो किसान भाई को और भी अगर कोई भी जानकारी इससे संबंधित चाहिए तो वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में या केवीके उजवा के अधिकारी डॉक्टर पीके गुप्ता जी हैं और इनके अधिकारी भी हैं, ये आकर के पूरी चीज़ को समझ लें, क्योंकि यही समय है कि इस समय से उसकी तैयारी की जाए ताकि सही समय पर वो स्प्रे हो जाए और उसके बाद किसान भाई अपने आगने वाले समय में गेहूं को सही समय पर रोपाई करें। तो ये जो तकनीक है, ये खास कर करके आपके जितने तरह के अवशेष हैं और ख़ास कर करके जो ये भी धान का अवशेष है, इसको आपको खेत में ही गलाने के लिए बहुत ही अच्छी तकनीक है। और ये जो फफूंदीकरण है, ये आपके मिट्टी के लिए, आपके फसल के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो इसका इस पर काफ़ी काम किया जा चुका है और बहुत सारे देश के विभाग में जहाँ पर इस पर ट्रायल हो चुके हैं। तो हम किसान भाई को चाहेंगे कि वो इस तकनीक को लगाएं। ये इनके लिए खास करके पराली से संबंधित बहुत ही कारगर होगा और आने वाले समय में इनको बहुत ही उपयोगी होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि किसान भाई को ये कैप्सूल भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा में माइक्रोबायोलॉजी डिवीज़न में उपलब्ध है। 4 कैप्सूल की कीमत सिर्फ 50 रुपये है। तो किसान भाई इस पूरी प्रक्रिया को आई होप कि समझ गए होंगे और इस पर कोई भी और भी जानकारी, विस्तृत जानकारी उनको मिलेगी तो वहाँ मिल जाएगी। धन्यवाद। किसान भाई यहाँ पर केवीके उजवा के भी अधिकारी हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान पुस्ता में भी आ सकते हैं और वो इस खास करके जो आज का जो आपका टॉपिक है उसमें संबंधित जानकारी लेने के लिए वहाँ भी आए। और भी चीज़ है, आधुनिक सिंचाई प्रणाली आने वाले समय में आज मुझे बताया गया कि आप कुछ बताइए इसके बारे में भी कि किसान भाई आधुनिक सिंचाई प्रणाली, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, फव्वारा सिंचाई प्रणाली, कुछ आधुनिक तरह की खेती जैसे अभी ग्रीन हाउस खेती है, इसके बारे में भी अगर जो भी कुछ वो देखना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप एक बार, आपके यहाँ से बहुत नज़दीक है, आप पूसा संस्थान में आइए, आकर करके सभी मॉडल देखिए, चाहे वो मशीन से संबंधित हो, चाहे वो पूसा डिकम्पोजर से संबंधित हो, और भी अगर वो आप ड्रिप सिंचाई, फव्वारा सिंचाई को देखने चाहते हैं या आपको ग्रीन हाउस संरक्षित खेती संबंधित जो भी मॉडल है, नेट हाउस है, ग्रीन हाउस है, ये आपके सब्जी को लगाने के लिए, फूलों को लगाने के लिए किसान भाइयों के लिए बहुत ही कारगर है और उनको कम क्षेत्रफल में अधिक आमदनी के लिए बहुत ही अच्छी तकनीक है। तो हम किसान भाई से चाहेंगे कि वो वहाँ से आएँ और आकर करके सारे मॉडल को देख सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।